अच्छा था पेपर। अच्छा, जो साइको में क्वेश्चन आए गए थे, टॉपिक बताएंगे कुछ कहाँ से, मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं? अधिगम से आया था। जी जी और वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जी। इन सब से आया था और जो क्वेश्चन। बुद्धि हो गया और बुद्धि लब्धि का भी एक क्वेश्चन आया था। जी, और प्रतिभाशाली वाला बहुत वगैरह से बेसिक। और ऐसे सीडीपी मैथ्स और उसके बाद ये क्या नाम, हाँ ईवीएस में सर कुछ क्वेश्चन बताएंगे, परिवार मित्र हाँ। या मछली से? हाँ आया था, एक थीम से भी आया था क्वेश्चन। नहीं, हाथी से नहीं आया था, मोर से आया था। वही जो सर पे ताज है करके पैसा, वही वाला उसपे मतलब दिया था कि सर पे ताज है मेरे, और ऐसे करके आया था। ऑप्शन में मोर था और नाच नृत्य दिखाती हूँ, ऐसे करके था ऑप्शन में। बहुत सरल आया था। पूछा था एक ईवीएस में सर जो पढ़ा लगी है का एक नृत्य पूछा था, ये आया था। ये सब क्वेश्चन आया था। और जो मैथ में जो 15 वो थे न्यूमेरिकल, मैथ तो सरल थे, ज्यादा कठिन नहीं थे। मैथ इजी थे, जो भी थे एकदम मेन मतलब हिले वगैरह है, एल्पस थ्योरी वगैरह हाँ ये हाँ सब आया था, बैन हिलो का आया था क्वेश्चन। हाँ कोहलबर्ग भी आए थे। और चलते हैं देखते हैं। सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत थी सर। हाँ संस्कृत था, ज्यादा मतलब कठिन नहीं था। 2 पैराग्राफ दिया था, गद्यांश का ही दिया था, और दोनों से क्वेश्चन मतलब बहुत आसानी से मिल जा रहे थे। पैरा से क्वेश्चन फंस रहे हैं। हाँ बहुत आसानी से फंस रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। सर दोनों गद्य आए थे, दोनों हाँ, पद दोनों गद्य, दोनों गद्य, पद नहीं दिए। हाँ दोनों पद नहीं आया था। और जो हिंदी में आया था, दोनों गद्य पद दोनों आया था। मैम कैसा था पेपर आप? पेपर अच्छा था सर साइको में मैम जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन? पियाजे, लाइगोत्स्की, एनसीएफ। पियाजे था, कॉलर वर्ग का था, और उनका मतलब वाइगोत्स्की का था। और जो व्यक्तित्व हो, बुद्धि है, नहीं व्यक्ति से तो नहीं था, बुद्धि से कुछ। जो प्रतिभाशाली बालक वगैरह आ रहे हैं, प्रतिभाशाली या पेट्रोलॉजी के ऊपर है, प्रतिभाशाली में कुछ है, पेट्रोलॉजी ज्यादा। सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या थी सर? संस्कृत। संस्कृत में जो पैसेज आए थे 2, वो कैसे पैसे थे? मतलब पैसे तो अच्छे थे, मतलब क्वेश्चन कर सकता था। क्वेश्चन कर मतलब पैसे से क्वेश्चन मिल रहे हाँ थे? मिल रहे थे। और जो शिक्षण था संस्कृत का? संस्कृत का शिक्षण तो अधिगम वही है, पेट्रोलॉजी से है। संस्कृत हिंदी संस्कृत का शिक्षण मिल रहा है। शिक्षण मिल रहा, मतलब कि करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, संस्कृत लैंग्वेज समझ रहे हैं? नहीं, लैंग्वेज समय पे है, सिर्फ यहाँ का सिस्टम गड़बड़ है कि यहाँ मतलब कंप्यूटर माउस सही नहीं, मतलब माउस काम नहीं कर रहा? माउस काम नहीं कर रहा है, इस वजह से छूट जा रहा है। माउस बटन दबाओ कहीं कहीं और तो दब रहा है कुछ। मैथ जो मैथ में क्वेश्चन आए थे, मैथ में तो क्वेश्चन भी नॉर्मली आए थे, लेकिन यहाँ के सिस्टम की वजह से बच्चों का छूट गया। मैम जो हिंदी में था पैसेज, वो पैसेज करने हिंदी में में पैसेज ठीक जो है, पैसेज में संधि वगैरह, समास या कारक वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसमें थे। उसमें पैसेज में थे? पैसेज में मतलब पूछा था, जैसे कुछ उसमें से पूछा था कि किस धातु है, शब्द है, जी जी, इस तरह पूछा था, और उस तरह संधि वंधि नहीं पूछा था। तो और जो ईवीएस में क्वेश्चन आए थे मैम, चिड़िया वगैरह से या पक्षी जानवर से या परिवार से या समाज से? समाज से था, परिवार से था, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण परिवेश से था, लेकिन आप पक्षी से सिर्फ एक मयूर में पहेली से था। जी जी। ओवरऑल जो पेपर था, पेपर का मॉडल मतलब कैसा कहेंगे आप? कैसे? ना बहुत टफ कहा जाएगा, ना बहुत कठिन कहा जाएगा, सरल कहा जाएगा, जो भी होगा। और मैम जो ये 75 क्वेश्चन पढ़ा लगी, ये 75 टोटल न्यूमेरिकल के रहते हैं, तो क्या 75 पढ़ा लगी आ रही है? आ रही पेडोलॉजी ही तो सब कुछ आ रही है, समझ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेडोलॉजी है, जिसका तैयार है उसका मतलब सही है। ओके मैम, थैंक यू। तो दोस्तों हुआ पेपर आपका? पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। कैसा रहा पेपर, मतलब साइको में? मैम बताएंगे साइको में कैसे क्वेश्चन आए थे? साइको में इजी क्वेश्चन आए थे वैसे तो। जी, पियाजे, वाइगोत्स्की भी आए थे, पियाजे भी आए थे, और जेंडर से आया था, और व्यक्तित्व भी आया था या सर, वंशानुक्रम वातावरण से, हवंसनक्रम वातावरण से आया था, और जो बुद्धि से मतलब, हाँ भाषा, हाँ बहुभाषावादिता आया था। मैम एनसीएफ और एनसीएफ से तो कई क्वेश्चन आए थे सर, उसकी तो मत पूछिए। एनईपी का एक को क्वेश्चन नहीं आया था सर। मैम मैथ में कैसे क्वेश्चन आए थे? मैथ में सर इजी क्वेश्चन थे, कुछ तो रिपीटेड थे क्वेश्चन, एक आध दो नगर होल वाला कैसे कुछ था, ईवीएस में था थोड़ा रिपीटेड। हिले, एल्पस थ्योरी, शिक्षण सामग्री, अबेकस वगैरह ये सब क्वेश्चन? अबेकस नहीं आया था सर, यहाँ से नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और वो हो गया मैथ। हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए थे? हिंदी भी ठीक ठाक थी, पर्यायवाची और पूछा गया था, उसी उससे क्या कहते हैं, पैसे से पर्यायवाची पूछा गया। पैसे से पर्यायवाची पूछा गया। हाँ, मित्र की पर्यायवाची नहीं ऐसे था, पैसे से एकदम इजी था, बढ़िया था। ओके मैम। तो और जो वो ईवीएस है, ईवीएस में कोई टॉपिक है, जैसे कल सेशन में आया था नृत्य भाषाएं? हाँ सर, ये सर नृत्य भाषाएं आए थे, और क्या कहते हैं महाराष्ट्र के क्या कहते हैं वो आया था, कोई साड़ी वाड़ी आई थी, वस्त्र आया था कोई, ये सर, और नृत्य भी आया था। हाँ, कोई साड़ी आई थी महाराष्ट्र से। जो संस्कृत मैम पढ़ा लगी आई थी? संस्कृत हाँ सर, इजी थी, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन टाइम थोड़ा सा मतलब पढ़ने में समझ में आ रहा था? समझ में आ रहे थे। ओवरऑल जो पेपर का मॉडल था कैसे? अच्छा था सर, आज वाला तो अच्छा था सर। ओके मैम, थैंक यू।
मैम बताएंगे साइको में कैसे क्वेश्चन आए थे? साइको मतलब में नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, बहुत टफ भी नहीं थे, बहुत हाई लेवल के। पियाजी मतलब किस चैप्टर से? पियाजी का आया था, कोहलबर्ग कोहलबर्ग का आया था, यहाँ से क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं। पियाजे से भी आया, वंशानुक्रम वातावरण से, वंशानुक्रम वातावरण से भी आए थे, और बुद्धि या व्यक्तित्व से, बुद्धि लब्धि से नहीं आए थे। बुद्धि से नहीं आए थे। मैम हिंदी में जो पैसेज आए थे दो, इन्हें पैसेज बहुत अच्छे आए थे, संस्कृत के पैसेज बहुत लंबे थे। संस्कृत के पैसेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। संस्कृत पैसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पैसेज बहुत लंबे थे। मैम मैथ का कैसा रहा? मतलब मैथ का नॉर्मल था, वो जो पेडागॉजी आई थी, 15 पेडागॉजी था, 15 और वो था, मतलब समझ में आ रहे थे कुछ? हाँ बहुत अच्छे हुए हैं। थैंक यू मैम। मैम बताएंगे साइको में कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे? थोड़ा एक दो अलग से टॉपिक जो याद हो आपको। जैसे साइकोलॉजी में जीन पियाजे और कोहलबर्ग सभी मनोविज्ञानी से लिया गया था। जी जी। और जो बुद्धि यहाँ से चैप्टर नहीं उठाया जाता, बच्चे कैसे सीख लिया गया था? मतलब जो साइको में क्वेश्चन आए थे, मतलब फैक्चुअल थे या कंसेप्चुअल थे? कैसे मतलब? कंसेप्चुअल थे। कंसेप्चुअल। जो हिंदी में पैसेज थे कैसे मतलब करने में? हिंदी का बहुत अच्छा, एकदम सरल था, लेकिन संस्कृत थोड़ा टफ था क्योंकि समय भी बहुत कम लग रहा था हमें, क्योंकि संस्कृत के पैसे पढ़ने में दिक्कतें आ रही, लेकिन भाषा सही था। मैम संस्कृत में जो आया था मतलब पेडागॉजी, वो समझ में आ रही थी? हाँ वो समझ में आ रही थी, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही करने थी? में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैथ में ओवरऑल कैसा रहा? मैथ का ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैथ हमारा पहले से ही वीक है। ओके। और मैम ईवीएस में कोई चैप्टर का नाम बताएंगे जो पेडागॉजी आई थी ईवीएस में करने में? 3 से 5 तक जो पर्यावरण चलता है उसी के अकॉर्डिंग था, लेवल के अकॉर्डिंग? जैसे नहीं, लेवल का ही हिस्सा था, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। पेपर का लेवल कैसा था? मतलब मैम हार्ड बोलेंगे? नहीं हार्ड नहीं था, सही था, एकदम इजी था। पेपर इजी था। ओवरऑल जो पेपर देने के बाद मतलब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट को, कैसी तैयारी करें? थोड़ा सा बताएंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखें, और मैराथन जो यूट्यूब पे दिया रहता है अक्सर, वो हल करें और मॉक टेस्ट दें, सब इसी से तैयारी हो जाएगी। ज़्यादा कहीं अलग से नहीं पूछता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पूरा पूछता है। जी मैम। तो दूसरे लोग से मिलाते हैं मैम। थैंक यू मैम। कैसा हुआ पेपर? पेपर बढ़िया हुआ। कुछ बताएंगे साइको में किस चैप्टर से? मतलब साइको में ये जान लीजिए कोहलबर्ग, पियाजे, ये लोग तो बायोगैस की आ ही रहे हैं। जी। और पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बट हमको संस्कृत थोड़ा लगा, बाकी सब ठीक था। मैथ भी ठीक ही अच्छे खासे, अगर अच्छे से भी अगर कोई 20-25 दिन तैयारी कर लेगा ना तो उसका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैम जो संस्कृत में प्रॉब्लम हुई कहाँ, मतलब किस टॉपिक? संस्कृत में हमको पैसेज थोड़ा टफ लगा। पैसेज क्वेश्चन से मिलने? हाँ, और पूछा था एक शास्त्रीय लैंग्वेज जो है कि सेटअप करने के लिए दिया था। जी जी। हाँ, उसको मतलब सीरियल्स लगाना था। और जो साइको है, साइको में हमने आपसे कहा ना, जो कि उसमें जो पेडागॉजी दिया था वो मतलब ठीक दिया था, अच्छे लेवल दिया था। शिक्षण व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा या? हिंदी में से व्याकरण का कोई प्रश्न नहीं दिया था, सिर्फ अंतर दिया था पूछने के लिए, और 2 पैसेज दिया था, और बाकी अपना बच्चों को कैसे क्या मैनेज करना है, जो कि लगभग ठीक था पेपर। जिस हिसाब से कल हमने एनालिसिस देखा था, बहुत डर लग रहा था, पेपर ठीक था। हाँ, 1-2 प्रश्न तो होते ही हैं। मतलब जो स्टूडेंट अब पेपर देना चाहते हैं वो किस लेवल की तैयारी करें? तो थोड़ा सा अब जिस हिसाब से हम लोग ने पेपर दिया तो लेवल तो बहुत हाई नहीं था, बट फिर भी इतना है कि कोहलबर्ग, पियाजे, बायोगैस ये लोग का एकदम डाउट एकदम क्लियर रखी। और वेन हिले से आया था, उनकी अवस्थाएं पूछा था। नहीं एल्पस तो हाँ, निपुण से आया था संस्कृत में, बट समझ में नहीं आ रहा था क्या है। फुल फॉर्म नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था कि इनका मतलब आगे क्या करना है, उसको आगे क्या करना है। कुछ ऑप्शन दिया था 2028 तक उच्च शिक्षा या समग्र विकास, ऐसे 4 ऑप्शन दिया था, बट याद नहीं है। जो भी से देखा था। चंद्रा में कौन सर से? पवन सर से? चंद्रा में पवन ही सर मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमने उनसे देखा था। बेजोड़ मैथ है। हाँ, बेजोड़ मैथ उन्होंने वो पढ़ाया था, रोमन अंक उससे था। और उसके बाद घनाभ से आया था, वो आयत से आया था, पाई आरेख से आया था, और तुलना करने के लिए आया था। मैम टाइमली पेपर आपका हो गया था? हाँ, मेरा टाइम से 10 मिनट पहले हो गया था। मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक है? पेपर का लेवल ठीक है, बहुत हम इसको हाई नहीं कह सकते। अब 2-4 प्रश्न तो होते हैं, बट क्या है, संस्कृत हमको थोड़ा टफ लगा, बाकी सारा पेपर बढ़िया था। थैंक यू मैम इतना अच्छे से रिव्यू देने के लिए। सर क्वेश्चन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहा है? मतलब टॉपिक ये जिंको पियाजे, हाँ पियाजे, बायोगैस से कोहलबर्ग से कोई क्वेश्चन? 1-2 क्वेश्चन थे। चलिए मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है। अच्छा, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्राफ या कैलकुलस सब नहीं पूछा गया? नहीं, 1-2 आए थे। हाँ, 1-2 आए हैं। ठीक है। और आपका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत था? हाँ, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है आपको भी? हाँ, संस्कृत में प्रॉब्लम क्योंकि पैसा लंबा हो रहा है। पैसेज बहुत लंबा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और किए तो सब हैं लगभग, पर लेकिन थोड़ा सा है इसकी ओर, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ा है, बहुत डिफिकल्ट था। ईवीएस में कैसे क्वेश्चन आए थे? ईवीएस में आसान आए हैं। चलिए ठीक, जो बच्चे देना चाह रहे हैं अब आने वाले, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे?
सजेशन यही है कि मतलब पढ़ के आए, मुझे लगता है बस एनसीईआरटी पढ़ें। प्रीवियस ईयर का मतलब बहुत अच्छा रोल है। प्रीवियस ईयर 15, 16, 17 ये सब मिला के पूरा दिया है और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हाँ, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद मैम। सर कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ना ज़्यादा हम लोग इजी भी कह सकते हैं ना लेंदी भी कर सकते हैं, मॉडरेट रहा। हाँ, मॉडरेट रहा। जो ईवीएस जो है इस समय मतलब ज़्यादा उससे नहीं लिया कि जैसे कि हमने पढ़ा था पशु पक्षी वगैरह पेड़ों स्थानों से ज़्यादा नहीं लिया। एक क्वेश्चन आया था लेह मनाली साइड का जिसमें घर किससे बने होते हैं, और एनीमिया से भी क्वेश्चन आए थे, और मैथ अच्छी आई थी। जो उसकी पेडागोजी थी और वो वाले दोनों टाइप की मैथ अच्छी थी, और हिंदी के पैराग्राफ दोनों सही थे। संस्कृत भी ठीक थी, संस्कृत ज़्यादा हमें भी नहीं आती तो थोड़ा सा पैसा के ऊपर, हाँ उसी के ऊपर डिपेंड है। और सारा चीज़ सही था। CDP सही थी, ना ज़्यादा हम उसको भी नहीं कह सकते, और सारा क्वेश्चन उसी तरह। मीडियम तो पेपर था आपका? हाँ। चलिए ठीक। जो बच्चे आ रहे हैं पेपर देने, उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? यही कहे कि किताब से ही पढ़ें ज़्यादा। यूट्यूब में मतलब कि वो इजी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं हमारी तैयारी बढ़िया हो गई, लेकिन उन पे ना जाएं। हमको किताब से पूरा जो उसका टॉपिक है उसको पूरे डिटेल से पढ़ते हुए जाए। जैसे एक बछेंद्री पाल का क्वेश्चन डिटेल से पूछा था उन्होंने कि ये कहाँ पैदा हुई थी, नेहरू इंडस्ट्रियल कोई कॉलेज था, वो कहाँ की हुई, कहाँ है वो, तो ये बछेंद्री पाल ने उससे वहाँ से स्टडी किया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, किस स्टेट में है। तो इससे मतलब घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर वो। हाँ, डीप में डिटेल से पढ़े। मेरा यही कहना, जो भी आगे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल से पढ़े उसको। वाले ऊपर पढ़ा रहे हैं, अब हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई, अच्छा आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन वो नहीं है। धन्यवाद मैम। तो यूट्यूब वाले जैसा आपने सुना कि यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही बार बार वो रिपीट करते हैं, और हमको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से हमारे लोग की तैयारी हो गई है। तो यूट्यूब के चक्कर में पढ़िए, लेकिन ज़्यादा ना पढ़िए, आँख मूंद के मत पढ़िए। मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग जो पढ़िए उसको थोड़ा सा सिलेबस देख के पढ़िए कि ये पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता, और अपना सिलेबस को डीप में पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो है डीप में उठाए जा रहे हैं। बाकी आप लोग देखा ही होगा कैसे क्वेश्चन आए हैं। रिव्यू देख के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। साइको में बताएंगे, जैसे साइको अच्छा था, साइको और हिंदी या मैथ की क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ थे। मैथ साइंस था आपका? साइंस में मतलब कहाँ से क्वेश्चन, मतलब डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं या ओवरऑल? नहीं, मोस्टली पेडागोजी से क्वेश्चन था। मोस्टली पेडागोजी। और जो हिंदी संस्कृत के पैसे जाए थे मैम, कैसे? सही था, वहाँ से मिल रहे थे, मतलब क्वेश्चन ऊपर से पैसे से मिल रहे संस्कृत के अच्छे थे, पैसे वगैरह सही थे। ओके, थैंक यू। जो मॉर्निंग में शिफ्ट में पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ईजी था। हिंदी में पैसे से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार का पेपर मतलब सेकंड टाइम का पेपर बहुत ईजी। सेकंड क्या था, SST या मैथ साइंस था आपका? मेरा मैथ साइंस था। मैथ साइंस में मतलब डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नॉर्मल? पेडागोजी। पेडागोजी सब नॉर्मल था, ऐसा कोई नहीं। मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा है आपका? टाइम में पूरा मैनेज हो गया था क्वेश्चन? ओके मैम, थैंक यू। सर पेपर बढ़िया हुआ है। इस टाइम का जो है कि संस्कृत समझ में आ रहा था, थोड़ा इजी था, और बाकी साइंस में भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन वगैरह नहीं दिया था, बस जो दिया था ठोस दिया था, जैसे कि कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है। बाकी इतने टाइम का पेपर भी ठीक था, बहुत टफ हम नहीं कह सकते हैं। मैम न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आई थी या? न्यूमेरिकल ज़्यादा आया था। टाइम में पेपर हो गया था? हाँ, 10 मिनट पहले ही हो गया था। में कुछ टॉपिक बताएंगे? साहिबों में यही पियाजे बायोगैस की संस्कृत में भी आए थे, यही लोग हर जगह ना घूम रहे हैं। जो वो था आपका हिंदी संस्कृत, तो हिंदी भी इतने टाइम सही था, पैसेज थोड़ा लेंदी आ रहा है, बट इसने सुबह की अपेक्षा इतने टाइम संस्कृत अच्छा आया था, हिंदी भी ठीक था। मैम पैसे से क्वेश्चन मिल जा रहे थे या? हाँ, मिल जा रहे थे, थोड़ा ढूंढना पड़ा बट मिल जा रहे थे। इतना क्योंकि लेंदी है तो उसको स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा था। संस्कृत या इंग्लिश में मैम, संस्कृत या हिंदी में ग्रामर भी आ रही है क्या? नहीं, ग्रामर तो सिर्फ एक पूछा था, वो कत्वा प्रत्यय का पूछा था, एक ल्यप का पूछा था, और वो पूछा था धातु पूछा था कि कौन सी विभक्ति है, 2 ठो ये पूछा था। ओके मैम, थैंक यू, काफ़ी अच्छा लगा मिलके, थैंक यू। बताएंगे साइको में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे? पियाजे, वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग? हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग का आया था। व्यक्तित्व, बुद्धि? हाँ, बुद्धि से क्वेश्चन 2-3 आए थे। अधिगम? हाँ, अधिगम से। वंशानुक्रम, वातावरण? हाँ, एक क्वेश्चन आया था। ओवरऑल आपको मतलब साइको में कैसा क्वेश्चन है? साइको मेरी अच्छी है, इसलिए साइको हमको करने में अच्छा लगता है। और हिंदी में कैसे, मतलब पैसेज कैसे आए थे? पैसेज हिंदी का इस टाइम का अच्छा था, बहुत इजीली से हो जा रहा था, बहुत छोटे पैसेज आए थे।
मैम ये जो पैसे जो पर दिए थे वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे थे? हाँ, और हिंदी का पूरा मिल रहा था, हिंदी का बहुत अच्छे से हो गया है। जो हिंदी की पेडागॉजी आई थी शिक्षण वो हाँ, हिंदी की पेडागॉजी भी बहुत अच्छी थी, हिंदी मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। संस्कृत में जो आए थे पैसे? हाँ, संस्कृत में पैसेज भी सही था, थोड़ा बहुत मतलब उसमें से एकदम मैच कर जा रहा था, बाकी तो अपने हिसाब से थोड़ा जो संस्कृत में शिक्षण आ रहा था वो हाँ थोड़ा बहुत अलग था, बाकी समझने पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? बेसिक था, बाकी फिलहाल हम SST का ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किए थे, इस वजह से थोड़ा करंट वारंट के क्वेश्चन मतलब नहीं, करंट से क्वेश्चन नहीं आए थे। NCERT बेस्ड क्वेश्चन? हाँ, NCERT से कुछ आए थे। 6 to 8 NCERT लर्न। हाँ। और ओवरऑल पेपर मतलब कैसा आपको लगा कि मतलब टाइट है या मॉडरेट है या? नहीं, मेरे हिसाब से पेपर पूरा सही था, केवल ये है केवल संस्कृत में थोड़ा और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है बस। मैम सजेस्ट करना चाहेंगे जो स्टूडेंट पेपर देना चाहते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि जिनका संस्कृत है वो थोड़ा संस्कृत पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि संस्कृत बहुत टफ आ रही है, पैराग्राफ ज़्यादा। ओके, थैंक यू मैम। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको मेरी वीडियो। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।